हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का, ठीक है, ये दो थे, हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। इनके पिता के नाम पर संगम वंश कहलाया। ठीक है, हरिहर और बुक्का काम्पिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया, ठीक, तथा हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। ठीक, हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पिली आए और उन्होंने काम्पिली विद्रोह का दमन किया। ठीक है, अंत में एक संत विधारण के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। ठीक, ये हिंदू थे, फिर मुस्लिम बने, फिर क्या हुए, हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विधारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरावेणु वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेणुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। ठीक है, तेरह सौ 52 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक कुमार सबल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। ठीक, उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1777 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा के राजस्व से वसूल लिया। ठीक, हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़देव राय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में, ठीक, सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक था। ये इम्माड़ी नरसिंह को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। ठीक, 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युतदेव राय हुआ। उसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। ठीक, कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। ठीक है, कृष्णदेव राय जो था वो स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। ठीक है, उनकी प्रमुख रचना अमुक्त माल्यद थी। इनकी प्रमुख रचना क्या थी? अमुक्त माल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। ठीक, उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक, इसने कृष्णदेव राय ने। ठीक है, उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। भारत ने अपने आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। किसको? कृष्णदेव राय को बाबर ने। बाबर का आत्मकथा क्या है? ठीक, आप लोग कमेंट पे करिएगा बाबर की आत्मकथा। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम के सबसे प्रतापी शासक देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं महाभारत का जो तेलुगु अनुवाद था, ठीक, 11वीं शताब्दी में नन्ने ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में यर्जन द्वारा पूरा किया गया। ठीक, ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों में के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। ठीक, इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय
1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराववीडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। उसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश का था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट मतलब राय रेखा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 मतलब अष्टवन या अठवन कहा जाता था। ठीक है। हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं का अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्ण देव राय 1509 से 29 ईस्वी इनका शासनकाल था, ठीक ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। ठीक है, यह थी विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ये इसके MCQ देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के। जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक, विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने या फिर बुक्का द्वितीय ने। ठीक, तो किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। ठीक, और दूसरा क्या है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, ये भी हरिहर और बुक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँ आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।